इधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार को विधानसभा में बड़ा बयान दिया। मोहन यादव ने कहा कि पहले से चली आ रही कोई भी योजना बंद नहीं होगी, यानी प्रदेश सरकार के पास सभी योजनाओं के लिए पर्याप्त फंड है। इससे पहले चर्चा के दौरान लाडली बहना योजना को लेकर जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री से जवाब चाहता हूं कि लाडली बहना योजना चलेगी या नहीं। इस योजना के हितग्राहियों को महीने में दी जाने वाली राशि दी जाएगी या फिर नहीं। सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान विधानसभा में सामने आया। उन्होंने कहा है कि कोई भी योजना, मध्य प्रदेश में जो भी पुरानी योजना चल रही थी उनमें से कोई भी योजना बंद नहीं होगी। माननीय बाला बच्चन जी ने एक विषय उठाया। आपने कहा पहले केंद्र सरकार 75% राशि देती थी, अब घट करके 60% हो गई। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पहले वास्तविक स्थिति 75% को घटा करके 60% इसलिए किया गया कि केंद्रीय राज्य में राज्य का हिस्सा केवल 32% था, जबकि अब ये बढ़कर के 42% हो गया। ये केंद्र सरकार ने हमारा राज्यांश बढ़ाया, कम नहीं किया। इसी प्रकार से कई और मद हैं, जिन मदों को मैं उल्लेख करूंगा तो लंबा हो जाएगा, लेकिन प्रत्येक मद में भारत सरकार में यशस्वी मोदी जी ने अपनी राशि को 3 गुना 4 गुना किया। कुल मिला के राज्य बजट का आधे से ज्यादा हिस्सा इसी प्रकार से हमारी योजनाओं के माध्यम से मिल रहा है। इसी कारण से हमारा ये बजट बढ़ करके पर्याप्त रूप से सारी योजनाओं को पूरा करने वाला हुआ। कुछ विषय अपने बीच में आए, कोई योजना पूरी नहीं होगी, बंद हो जाएगी, ये अनावश्यक डर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई लाडली लक्ष्मी योजना से लगा करके सारी योजनाएं, कोई योजना बंद नहीं होगी। सारी योजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि हमने रखी है। इसी प्रकार से गैस कनेक्शन की बात है, गैस कनेक्शन की राशि भी सभी को बराबर मिलेगी, किसी की कोई राशि नहीं कटेगी। मध्य प्रदेश के शीतकालीन सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर जमकर सियासी हंगामा। विपक्ष ने अभिभाषण में पीएम मोदी का बार बार नाम आने पर आपत्ति जताई। विपक्ष का आरोप है कि उन्हें यह अभिभाषण मध्य प्रदेश का नहीं बल्कि केंद्र शासित प्रदेश के एलजी का अभिभाषण है। वहीं भाजपा इन आरोपों को कांग्रेस की खींच करार दे रही है। देखिए रिपोर्ट। राज्यपाल के अभिभाषण पर रार, मोदी के बार बार नाम लेने पर सवाल। 48 बिंदु में 48 बार पीएम मोदी का जिक्र। एमपी को केंद्र शासित बनाने का आरोप। नई सरकार में विधानसभा की शीतकालीन सत्र इतनी गर्म रहेगी, ये शायद ही किसी ने सोचा होगा। नेहरू की तस्वीर हटने के बाद राज्यपाल के अभिभाषण को ही देख लीजिए। इस बार भी सियासी तकरार हो गई। विपक्ष में बैठी कांग्रेस का कहना है कि अभिभाषण के हर पैरा में पीएम मोदी का जिक्र है। विपक्ष का ये भी कहना है कि ऐसा लग रहा था कि केंद्र शासित प्रदेश के एलजी अभिभाषण पढ़ रहे हैं। आरोप है कि प्रदेश की योजनाओं का जिक्र ही नहीं था। पूरे अभिभाषण को पढ़ने के बाद आप स्वयं कहोगे कि ये किसी प्रदेश की, स्वतंत्र प्रदेश की राज्य सरकार का अभिभाषण नहीं है। किसी केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा में अभिभाषण पढ़ा जा रहा है, जो एलजी पढ़ रहा है और केंद्र के द्वारा भेजा हुआ अभिभाषण है। प्रधानमंत्री का हर पैरा में लगभग उल्लेख था, प्रदेश के मुख्यमंत्री का, प्रदेश की योजनाओं का उल्लेख सब जगह लगभग गायब था। लाडली बहना तो पूरी तरह ही गायब हो रही सर। और मैं समझता हूं कि जिनकी वजह से इनकी सरकार बनी है, सब लोग आश्चर्यचकित हैं कि इनकी सरकार वापस कैसे आई। हालांकि सत्ता पक्ष के लोगों ने राज्यपाल के अभिभाषण का स्वागत किया है, वहीं कांग्रेस के आरोप को खींच बताया। मैं सदन का नेता होने के नाते माननीय राज्यपाल महोदय के प्रति विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने 16वीं विधानसभा के प्रथम सत्र में अभिभाषण देते हुए सरकार के विजन और मिशन को सामने रखा, हम सबको कृतार्थ किया कि भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र यह हमारे लिए अपनी पवित्र धर्म ग्रंथ की तरह है, ये गीता रामायण की तरह है। एक एक अक्षर से 5 साल तक हम अपने इस एजेंडे को लेकर आए सरकार बनाने के लिए। महामहिम राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण करा। वैसे भी विपक्ष के जो टोका टाकी कर रहे थे, इस तरीके का नहीं होना चाहिए। हर विषय के लिए बातचीत करने के लिए समय निर्धारित होता है, उस समय में अनुसार बात रखना चाहिए और मैं अभिभाषण का स्वागत करता हूं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्यपाल के अभिभाषण में करीब 48 बार पीएम मोदी का जिक्र हुआ। उनकी योजनाओं का नाम लिया गया। ये भी कहा गया कि 2047 तक विकसित भारत के लिए मध्य प्रदेश को विकसित करना है।
पीएम मोदी की हर गारंटी लागू करने की कोशिश की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अनुराग मालवीय, INS 24/7 भोपाल। मध्य प्रदेश में 16वीं विधानसभा के 4 दिवसीय विशेष सत्र के अंतिम दिन गुरुवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई। इस दौरान विपक्ष का सवाल था कि लाडली बहना योजना चलेगी या नहीं, जिसे लेकर सदन में जोरदार हंगामा भी हुआ। आखिरकार क्या कुछ हुआ, चलिए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। लाडली बहना को लेकर मध्य प्रदेश के शीतकालीन सत्र में हंगामा हो गया। विपक्ष में बैठी कांग्रेस ने इस पर सवाल किया कि ये योजना चलेगी या नहीं। इस योजना के हितग्राहियों को महीने में दी जाने वाली राशि दी जाएगी या नहीं। विपक्ष का आरोप है कि बुधवार को राज्यपाल मंगू भाई पटेल का अभिभाषण हुआ। इसमें विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए गेम चेंजर मानी जा रही लाडली बहना योजना का जिक्र नहीं हुआ। उस 50% आबादी लाडली बहना के साथ इन्होंने वादा खिलाफी की है। एक लाइन का उल्लेख पूरे अभिभाषण में नहीं है। ये प्रदेश की उन समस्त महिलाओं का अपमान है, वादा खिलाफी और नाइंसाफी है। उनको ठगा गया है, उनसे पैसे देकर सीधे वोट खरीदे गए और जब वोट ले लिए तो काम खत्म। बीजेपी विधायक कैलाश विजयवर्गीय समेत सत्ताधारी दल के कई विधायक ये कहते रहे कि कांग्रेस योजना बंद होने का भ्रम फैला रही है। लाडली बहना योजना समेत महिला सशक्तिकरण की सभी योजनाएं चल रही हैं। पूर्व सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि लाडली बहना योजना बंद नहीं होगी। कुछ विषय अपने बीच में आए, कोई योजना पूरी नहीं होगी, बंद हो जाएगी, ये अनावश्यक डर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई लाडली लक्ष्मी योजना से लगा करके सारी योजनाएं, कोई योजना बंद नहीं होगी। सारी योजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि हमने रखी है। वो लगातार हम पूरी करते रहेंगे और लाडली बहना जैसी योजना भी चलती रहेगी। आपने स्वागत किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना परिवार और भैया परमानेंट है। नई सरकार की पहली विधानसभा सत्र में कांग्रेस ने अपने तेवर से ये संकेत दे दिया है कि वो मौन रहने वाली नहीं है। जो भी वादे जनता से किए गए उसका हिसाब तो देना होगा। वहीं सत्ता पक्ष भी हर सवाल का सामना करने को तैयार दिखा। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। लाडली बहना को लेकर